जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों, मज़े में हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और महफूज रखें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से और नागहानी आफात से। आमीन। तो चलिए जल्दी से आज के एनर्जेटिक व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और इस वक्त रात के 8 बजे हुए हैं और मैं मार्केट आई हुई हूँ बेकरी पे। तो मुझे कुछ बेकरी की चीज़ें लेनी थी और साथ में एक केक भी लेना था। तो अभी आप बिल्कुल भी मुझसे ये पूछेंगे नहीं और ना ही मैं बताऊंगी कि किसकी बर्थडे है। तो आज हमारे घर में किसी की बर्थडे है, तो बस हम उसी की तैयारियां कर रहे हैं। और बस मैं अभी आपको यही बता सकती हूँ कि जिसका बर्थडे है ना आज, उसकी तरफ से मुझे सुबह से यही सुनने को मिल रहा है कि 365 डेज़ बाद मेरी बर्थडे आई है। पूरा 1 साल हो गया है, इतनी मुश्किल से मेरी बर्थडे आई है। मेरी बर्थडे करनी है कि नहीं, केक लाना है कि नहीं, घर को सजाना है कि नहीं, बस मुझसे यही क्वेश्चंस हो रहे हैं सुबह से। तो अब मैंने सोचा कि बर्थडे की तैयारी कर ही लेते हैं, क्योंकि इस तरह से बच्चों का दिल भी बड़ा हो जाता है, बच्चों की खुशी में हम लोग भी खुश हो जाते हैं और इस तरह से थोड़ा सा फ़न करने का भी मौका मिल जाएगा। तो जी यहाँ पे मैंने केक तो देखे, कुछ मुझे पसंद आए और कुछ इतने ज़्यादा चॉकलेट वाले थे कि सारी ही चॉकलेट उन पे नज़र आ रही थी। तो ऐसे जो केक होते हैं ना चॉकलेट चिप वाले, तो वो बहुत ही ज़्यादा खाने में मीठे होते हैं, इसलिए हम उसकी सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहे थे। और मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा केक हो जो देखने में काफ़ी स्पेशल लगे, लेकिन यहाँ पे बेकरी पे काफ़ी अच्छे केक थे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो ये मेरी अपनी चॉइस पे था कि मुझे वो पसंद ही नहीं आ रहे थे। लेकिन सारे ही केक अच्छे थे, फ्रेश भी थे और देखने में भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन मुझे कुछ डिफरेंट सा, कुछ हट के केक चाहिए था, तो बस मैं उसी की सर्च कर रही थी। और यहाँ पे हमने कुछ बेकरी की चीज़ें ली हैं, साथ में हमें ये फिरनी के जोटे भी नज़र आए हैं। तो काफ़ी अरसे के बाद मुझे फिरनी इस तरह से नज़र आई है और फिरनी ना मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और जोटों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम अपने बचपन में भी इस तरह से फिरनी खाया करते थे और आज काफ़ी अरसे के बाद मुझे इस तरह से फिरनी नज़र आई है ना, तो मैंने थोड़ी सी ले ली है। और अब हमने रास्ते में से पिज़्ज़ा भी ले लिया है। तो हनान पिज़्ज़ा लेके आ रहा था और कैसे हो सकता है कि बर्थडे हो और पिज़्ज़ा ना हो, तो बर्थडे का और पिज़्ज़े का तो जोड़ होता है आपस में। तो बस जी अब हम लोग दूसरी बेकरी की तरफ जा रहे थे। तो हमने एक्चुअली 3 बेकरियां चेक की और कहीं पे भी मुझे कोई स्पेशल केक नज़र नहीं आ रहा था। तो सारे ही कॉमन से केक थे जो देखने में बस एक जैसे ही लगते थे और कोई भी स्पेशल केक नज़र नहीं आ रहा था। और अब हम अपने एरिया की लास्ट बेकरी पे आए हैं। तो यहाँ पे एक केक मुझे स्पेशल लगा, बल्कि यहाँ पे कुछ स्पेशल केक तैयार हुए हुए थे। डिफेंस डे के हवाले से भी केक यहाँ पे पड़े हुए थे और यहाँ पे किसी ने स्पेशल ऑर्डर पे केक तैयार किया हुआ था और ये हमें इस कदर ज़्यादा पसंद आया ना कि बस हमारा दिल चाह रहा था कि किसी तरह हमारी इनके साथ बात डन हो जाए और हम ये केक ले लें। और वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे कि ये ऑर्डर पे किसी का केक तैयार किया हुआ है तो हम आपको नहीं दे सकते। तो बस जी देखें अब हम क्या करते हैं, हम किस तरह से केक लेते हैं और क्या हम यही केक लेते हैं, तो ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा। और अब हम लोग केक लेके और सारी चीज़ें लेके घर वापस आ गए हैं और यहाँ पे हम सब लोग ही बैलून्स फुलाने का मुकाबला कर रहे हैं। तो सारे ही हवा भर रहे हैं बैलून्स में और सबको बैलून्स भरते देख के ना यूँ लग रहा है जैसे यहाँ पे बैलून का कंपटीशन चल रहा हो। तो सारे ही एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इसी में ही हम लोग फ़न भी कर रहे थे, साथ में बैलून्स में हवा भी भर रहे थे। और माशाल्लाह से आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। और ऐसे ही बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया जाए ना तो उनका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसे काम भी करने चाहिए जो बच्चों की खुशी के लिए हों। तो बच्चे इस तरह से राज़ी भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं और जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बच्चों की खुशियाँ होती हैं जिन्हें कि सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए और इन छोटी छोटी खुशियों में खुश ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं। कोई भी बड़ी खुशी नहीं होने वाली होती, कोई भी बड़ा काम नहीं होने वाला होता। ज़िंदगी में ऐसे ही जो छोटे छोटे मौके होते हैं ना, तो उनको इंजॉय करते रहना चाहिए और उन पर खुश हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही आपको ये बड़ी खुशियाँ लगती हैं। तो बस जी हम भी अपनी छोटी सी खुशी को आज इंजॉय करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बैलून्स भी हमने फुला लिए हैं। तो बस हम लोग सब ही ये काम मिलजुल के कर रहे हैं और अम्मी भी हमारा साथ दे रही हैं। बच्चे तो खुशी खुशी लगे हुए हैं
और माशाल्लाह इस वक्त सभी बर्थडे की तैयारियों में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जिसके हाथ में जो भी काम आ रहा है वो करता जा रहा है, वरना सुबह से तो सब ऐसे गुमसुम बैठे हुए थे, ऐसे चुप चुप बैठे हुए थे। सबको यही लग रहा था कि हमने बर्थडे कोई नहीं करनी। तो मैं सारा दिन बच्चों को ऐसे ही फील करवाती रही कि हम लोग बस इस तरह से ही बैठे रहेंगे, चाय पी लेंगे, नॉर्मली जैसे हम लोग इवनिंग टाइम इंजॉय करते हैं तो वैसे ही हम लोग कर लेंगे। और बच्चे भी बस ऐसे ही गुमसुम बैठे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि हम लोग बर्थडे बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो मैं बस उनको आज सरप्राइज़ देना चाह रही थी कि जब एकदम से मैं बर्थडे का कहूँगी तो बच्चों का रिएक्शन क्या होगा। तो मैं वो रिएक्शन देखना चाह रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चे इस कदर ज़्यादा खुश हुए जब मैंने कहा कि चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो उनकी खुशी देखने वाली थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो सारे घर में हमने बैलून्स लगा लिए हैं, बर्थडे का लोगो भी लग गया है, सब कुछ हो गया है। तो अब लास्ट में हम टेबल्स पे फूलों की पत्तियां डाल रहे हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे केक रखेंगे, साथ में हमने सोचा कि यहाँ पे फूलों की पत्तियां भी डाल लेते हैं तो देखने में अच्छा भी लगेगा। और साथ में हमारा सारा घर भी महक उठा था। तो सारी तैयारियां तो हो गई हैं। अब हम लोग जो बाहर से चीज़ें लेके आए थे ना, तो वो हम लोग डाल रहे थे। और यहाँ पे हनान मुझे कह रहा था कि पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि फ़ौरन से पिज़्ज़ा खा लूँ। मेरे सारे ही बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और अरीबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और कल तो ऐसा हुआ था कि कल हम जाके रात को लेट नाइट ही अरीबा को उसके तैयबू के घर से लेके आए थे, क्योंकि आज घर में बर्थडे थी। तो हमने सोचा कि अरीबा के बगैर हम किस तरह बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो हमें उसको लेट नाइट ही जाके लाना पड़ा। और पिज़्ज़ा ना मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है और इस कदर ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मेरा भी जी चाह रहा था कि थोड़ा सा पिज़्ज़ा फ़ौरन से ही टेस्ट कर लूँ। लेकिन अभी मैं सारी चीज़ें बस डालने की कर रही थी। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, बच्चे भी सेट होके बैठ गए हैं, अम्मी तो पहले से ही यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो हम लोग जल्दी से चीज़ें रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है इस वक्त। तो जी सारी चीज़ें हमने टेबल पे रख ली हैं और अब लास्ट में बारी आती है केक की। तो देखिए हम कौन सा केक लेके आए हैं। और जब बच्चों ने ये केक देखा ना तो वो इस कदर ज़्यादा खुश हुए और मुर्तज़ा इस कदर ज़्यादा खुश हुआ। और मैं अब आपको बताती हूँ कि किसकी बर्थडे है। तो आज हमारे घर में मुर्तज़ा की बर्थडे है। तो हम मुर्तज़ा की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 सितंबर को मुर्तज़ा की बर्थडे होती है। तो बस जी मुर्तज़ा के लिए मुझे कुछ इस टाइप का ही केक चाहिए था। और ये केक हम बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके लेके आए हैं, क्योंकि ये केक किसी ने ऑर्डर पे तैयार करवाया हुआ था और बेकरी वाले एग्री ही नहीं हो रहे थे ये केक देने के लिए। और हम लोगों ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें ये केक ही चाहिए और हम यही लेके जाएंगे। तो लास्ट में उन्होंने हमें यही केक दे दिया था। तो बस मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे बेटे को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आप सब लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। तो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो आप सबके भी फैमिली मेम्बर्स हुए। तो मुर्तज़ा के लिए खुसूसी दुआएं किया कीजिए, क्योंकि मुर्तज़ा बहुत ज़्यादा छोटा था जब उसके फ़ादर इस दुनिया में नहीं रहे थे। और ये इन्हीं दिनों की बात है, आज से चंद दिन बाद ही मुर्तज़ा के फ़ादर की बरसी भी आनी है। तो इन्हीं दिनों की बात है जब मुर्तज़ा के फ़ादर बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे और लास्ट टाइम उन्होंने मुर्तज़ा की बर्थडे को ही हमारे साथ सेलिब्रेट किया था। और उनकी तबीयत उस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब थी और ये सब बातें हम लोग आज भी याद कर रहे थे कि सिर्फ मुर्तज़ा की बर्थडे को ही हमने सेलिब्रेट किया था। और फिर इसके कुछ दिन बाद ही मुर्तज़ा के फ़ादर हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो बस आप लोग मेरे बेटे के लिए खुसूसी दुआएं किया कीजिए, क्योंकि ये अभी भी बहुत छोटा है और उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा छोटा था। मुर्तज़ा सिर्फ 2.5 साल का था जब इसके फ़ादर इस दुनिया में नहीं रहे थे। वैसे तो जो अपने होते हैं ना वो हर मौके पे और हर वक्त ही याद रहते हैं, पल पल उनकी कमी रुलाती है। लेकिन जब कभी ऐसे खुशी के मौके होते हैं ना तो अपनों की कमी शिद्दत से याद आती है। तो बस हम लोग भी आज बहुत ज़्यादा कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, कुछ ऐसी ही हमारी कैफियत थी। तो बस जी अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखें और सबके खुशियों के लम्हों को सलामत रखें, आमीन। Happy birthday
बर्थडे